अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत अली। बहुत दफा ये सवाल पूछ जाता है कि क्या एंटीबायोटिक्स लेने से आपको आईबीएस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये अपनी साबका वीडियोस में बता चुका हूं कि आईबीएस का मतलब ही ये है कि आपकी बॉडी टॉक्सिक हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है और आपकी बॉडी खुद को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ कंडीशन, यानी जिस तरह बार बार वॉशरूम कंडीशन को पैदा कर सकती है। और उसकी मैंने वहां पे मिसालें भी दी हैं कि जिस तरह अगर आप कोई चीज जहरीली खा लेते हैं तो आपकी बॉडी क्या काम करती है, उसके पास कुछ सूरतें होती हैं, या तो मोशन लगाएगी या फिर वो उसको वोमिटिंग के जरिए खारिज करेगी। अगर ब्लड में चले जाएगी कोई चीज तो उसको जिल्द में फोड़े खींचेगी, शक्ल अख्तियार करेगी, या खासतौर पर आपकी किडनीज में नेफ्रोसिस, ये सारी कोई और कंडीशन जो है पैदा कर सकती है। यहाँ पे हैरानगी वाली बात ये होती है कि जब आपको एक तो आपको आईबीएस है और आईबीएस होने के साथ साथ आप ऊपर से एंटीबायोटिक्स ले रही हैं। बहुत से लोग, ये बात मैं डाटा की बुनियाद पे कह रहा हूं कि बहुत दफा ऐसे होता है कि जो मरीज आईबीएस के आते हैं और कहते हैं जब जब मैं एंटीबायोटिक्स अद्वियात या इसके साथ की बाकी अद्वियात इस्तेमाल करता हूं या करती हूं, मेरी मर्ज में और इजाफा होता है। तो ये बात उससे भी ये सामने आती है कि आईबीएस का मतलब ही ये है कि बॉडी टॉक्सिक हो चुकी है। कि जितने मरीज मेरे पास आते हैं, सबसे ज्यादा जो मरीजों की जो रेशियो है वो आईबीएस के मरीजों की है। वो खुद आके बता रहे होते हैं कि मुझे मेरा गला खराब था, मैंने उसके लिए एंटीबायोटिक्स इतनी अरसा दवा इस्तेमाल की, उसके बाद जो मुझे सूरत सामने आई। ये कुछ लोगों ने ये बताया कि मुझे कोरोना हुआ था और उसके बाद मैंने लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक इस्तेमाल की, उसके बाद मुझे आईबीएस हुआ। कुछ लोग वो थे जिन्होंने ये आके बताया कि मुझे कोई दाढ़ का कोई इश्यू था और मैंने एंटीबायोटिक अद्वियात मुसलसल इस्तेमाल की, उसके बाद मुझे आईबीएस हुआ। और इसके अलावा खास किस्म के अमराज में भी देखा गया है, बहुत से ऐसे दूसरे भी, कि वो उन्होंने एक लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल की और उसके बाद उनको आईबीएस हुआ। तो लिहाजा ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि जब आपको आईबीएस होता है वहां पे ऐसी कोई भी दवा जो टॉक्सिक हो कतई इस्तेमाल ना करें। हाँ, अब आप देखें कि बहुत से लोग, जिस तरह ये जो आवाज पैदा होती हैं, जो अलामत पैदा होती हैं आईबीएस की, वहां पे एंटीबायोटिक्स ले रहे होती हैं। और ये बात क्लियर कट आप ये जान चुके होंगे कि एलोपैथिक तरीका इलाज में इसको ला इलाज गर्दाना जाता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, कब्ज की सूरत में लैक्सेटिव अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, डायरेक्ट सूरत में एंटीडायरियल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। या इसी वजह से इसको सिंड्रोम कहा गया, यानी कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम मतलब कि मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, मुख्तलिफ तरह के जरासीम होते हैं, यानी कि उनके बकौल कि वो कहते हैं कि मुख्तलिफ वायरल अटैक्स की वजह से या खासतौर पर बैक्टीरियल अटैक की वजह से ये कंडीशन सामने आ रही होती है और वहां पे मुख्तलिफ तरह के एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं और बदलते भी रहते हैं। आई होप आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको आईबीएस होता है और इस कैटेगरी में फाल करते हैं, यानी एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल के बाद आईबीएस